Hello students, welcome back to your channel Road to A+. I am Sudhir Singh, your math educator and आज की सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आईसीएसई क्लास 8 आईसीएसई का सेलिना पब्लिकेशंस का एक्सरसाइज 8B। इसके प्रीवियस वीडियो में 8A सॉल्व हुआ था, एक्सरसाइज 8A आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8B। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी सारे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। फर्स्ट रोमन है, आइडेंटिकल पेन्स आर बाउट एट 10 for ₹80 इफ दीज पेन्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट द एसपी ऑफ पर पेन इज व्हाट। कोई भी 10 एक तरह का 10 आइडेंटिकल पेन मतलब सेम टाइप का पेन्स 10 पेन्स बाउट किया गया, यानी खरीदा गया 80 रुपीज़ में एंड उसको 25% प्रॉफिट पे उसको सेल किया गया है। तो इसका पर पेन का यानी पर पेन ईच पेन का एसपी क्या है, एक पेन का एसपी क्या है। तो सबसे पहले 25% प्रॉफिट पे 10 पेन का एसपी फाइंड करेंगे, क्योंकि 10 पेन का सीपी गिवन है तो 25% के रेट से 10 पेन का एसपी फाइंड करेंगे। एसपी यानी गिवन क्या है, सीपी ऑफ 10 पेन्स, सीपी ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू ₹80। Therefore, SP of 10 pence, 10 pence का SP क्या होगा। SP का फॉर्मूला इसके प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया है फॉर्मूला। SP फाइंड करने का फॉर्मूला है 100 प्लस P%, P% मीन्स प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP यह है इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ 25% है तो प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पे 25 अपॉन 100 और इंटू CP क्या है 80 है तो यहाँ 80 देंगे इक्वल टू 125 अपॉन 100 इंटू 80। ठीक है, 10 से यहाँ 10 कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10 एंड 4 2 जा 8, 5 से 25 टाइम तो SP क्या होगा 25 इंटू 4, रिमेनिंग 25 इंटू 4। देयरफॉर SP ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 इक्वल टू ₹100। SP ऑफ 10 पेन्स 100, लेकिन यहाँ फाइंड करना है द SP पर पेन, 1 पेन का SP क्या होगा। देयरफॉर SP ऑफ 1 पेन इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा 100 अपॉन 10 इक्वल टू ₹10। तो SP ऑफ 1 पेन क्या होगा ₹10। और ये देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा ₹10। तो इस तरह फर्स्ट रोमन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट सेकंड, if CP of 20 identical articles is same as SP of 25 articles, then the profit or loss percent। कोई भी आइडेंटिकल आर्टिकल्स है जिसका CP 20 आर्टिकल का CP 25 आर्टिकल के SP के इक्वल है, तो सबसे पहले 20 आर्टिकल का CP लेट करेंगे। तो लेट CP ऑफ 20 articles be ₹X। सपोज दैट 20 आर्टिकल्स का CP ₹X है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 20 आर्टिकल का सबसे पहले 1 आर्टिकल का CP फाइंड कर लेंगे। 1 आर्टिकल का CP क्या होगा। देयरफॉर CP ऑफ 1 आर्टिकल, CP ऑफ 1 आर्टिकल का CP क्या होगा। 20 आर्टिकल का CP है X, तो 1 आर्टिकल का X अपॉन 20 ₹X अपॉन 20 ये होगा 1 आर्टिकल का CP। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे क्वेश्चन में है कि 20 आर्टिकल का जो CP है वो 25 आर्टिकल के SP के इक्वल है, तो हम 20 आर्टिकल का CP ₹X लिए हैं तो वही
25 आर्टिकल का एसपी भी होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स is equal to rupees x. Therefore sp of one article equal to rupees x upon 25। ठीक है, वन आर्टिकल का एसपी x अपॉन 25, वन आर्टिकल का सीपी x अपॉन 20। तो अब देखेंगे मैं कि कंपेयर करेंगे वन आर्टिकल में कौन सा किसका प्राइस ज़्यादा है। वन आर्टिकल का सीपी है x अपॉन 20 और वन आर्टिकल का एसपी है x अपॉन 25। इसमें कौन ग्रेटर है, x अपॉन 20 या x अपॉन 25? इसमें ग्रेटर सबसे पहले ये देखेंगे कि x अपॉन 20 और x अपॉन 25 इसमें ग्रेटर कौन है, यानी बड़ा वैल्यू कौन है। तो देखेंगे इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यदि सेम है, कोई भी दो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यदि सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। यहाँ न्यूमरेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर क्या है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा। तो x/25 x/20 से छोटा है, तो x/25 क्या था, cp, यानी cp sp क्या है, cp से छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे sp इज लेस देन cp। हियर sp इज लेस देन cp, और जब sp cp से लेस होता है तो लॉस होता है। Therefore there is a loss। यदि sp cp से लेस है तो लॉस होता है, sp cp से ग्रेटर होगा तो गेन होगा, यानी प्रॉफिट होगा। लॉस है तो लॉस फाइंड करेंगे। लॉस इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, sp माइनस cp। ये लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला है। sp यहाँ x अपॉन 25, तो sp के प्लेस पे लिखेंगे x अपॉन 25 माइनस cp। cp क्या है, cp x अपॉन 20 है, cp x अपॉन 20 इक्वल टू 20 और 25 और 20 का एलसीएम होगा 100। तो यहाँ 25 4 जा 100, 4 इंटू एक्स sp, सॉरी यहाँ sp लॉस का sp माइनस cp नहीं, लॉस का फॉर्मूला होता है cp माइनस sp। तो यहाँ cp माइनस sp, लॉस का फॉर्मूला है cp माइनस sp। cp क्या है, cp है x अपॉन 20, cp है x अपॉन 20 माइनस sp x अपॉन 25, x अपॉन 25 इक्वल टू 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा 100। 25 और 20 का एलसीएम 100, 25 जा 100, 5 इंटू एक्स 5x, यहाँ होगा 5x माइनस 25, 4 जा 100, 4 इंटू एक्स 4x, 5x माइनस 4x इक्वल टू x अपॉन 100। ये क्या आया, लॉस आया। लेकिन यहाँ फाइंड करना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस बाई सीपी इंटू 100, लॉस बाई सीपी इंटू 100 इक्वल टू लॉस x अपॉन 100 आया है। तो x अपॉन 100 इंटू 100 पर में 100 और डिवाइडेड बाई सीपी कितना है, तो सीपी यहाँ ये थे सीपी x अपॉन 20, तो यहाँ होगा x अपॉन 20, तो ये 20 ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन 100 इंटू 100 पहले से ऑलरेडी ऊपर है, 20 एक और ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये x अब कैंसिल आउट होगा, 100 से 100, x से x कैंसिल इक्वल टू 20%। तो क्या लॉस हुआ 20%, और ये ऑप्शन देखेंगे 20% लॉस, तो 20% लॉस यहाँ ऑप्शन सी में है। तो इस तरह सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी होगा 20% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड रोमन, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500 एंड इट इज सोल्ड एट ₹400। द डिस्काउंट गिवन बाय, कितने डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ डिस्काउंट फाइंड करेंगे। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इक्वल टू एमपी मीन्स मार्क प्राइस माइनस एसपी। तो एमपी कितना है, एमपी 500
500 माइनस SP सोल्ड, कितना सोल्ड प्राइस क्या है 400, 500 माइनस 400 इक्वल टू रुपीज 100, यानी डिस्काउंट 100 है। अब यहाँ ऑप्शन में 20 एक है तो वो है नहीं, नन ऑफ दीज है, तो सबसे पहले इसका परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, शायद वो A और C दोनों में से कोई हो, तो यहाँ परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट अपॉन यानी डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100 इक्वल टू डिस्काउंट कितना 100 अपॉन MP क्या है 500 इंटू 100 00 यहाँ कैंसिल और 5 से 20 इक्वल टू 20%। क्या है डिस्काउंट 20%। या तो ऑप्शन में 100 तो 100 नहीं है तो 20% डिस्काउंट है, और वो ऑप्शन में 20 है 20% नहीं है। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ होगा, 20 बी ऑप्शन में भी 20% ही होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ, परसेंटेज छूट गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 20% आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन थर्ड रोमन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट रुपीज 800 एंड सोल्ड इट 20% डिस्काउंट, इट्स SP क्या है मार्क प्राइस इतना है, डिस्काउंट इसमें गिवन है 20%। देन तो SP इक्वल टू, इसको हम मार्क प्राइस को यहाँ CP के रूप में इसको मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ मार्क CP है, यानी मार्क प्राइस इतना, इसी पे डिस्काउंट मिला है, इतने 20% का डिस्काउंट है, तो इसका SP क्या होगा। तो यहाँ SP इक्वल टू मार्क प्राइस MP माइनस D% यानी डिस्काउंट परसेंट, मार्क प्राइस माइनस D% अपॉन 100 इंटू MP। यहाँ मार्क प्राइस नहीं है, 100 माइनस SP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी D% अपॉन 100 इंटू MP। ये फॉर्मूला होता है SP फाइंड करने का। तो 100 माइनस कितना है डिस्काउंट है 20% अपॉन 100 और इंटू MP, मार्क प्राइस कितना है 800 माइनस 20 80 अपॉन 100 SP इक्वल टू 80 अपॉन 100 और इंटू मार्क प्राइस। इस तरह से भी फाइंड किया जा सकता है। मार्क प्राइस यानी CP है, तो CP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 20 100, ठीक है, इंटू 100 इंटू 800। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 100 माइनस D% अपॉन 100 इंटू MP। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 20 है, 20 डिस्काउंट, तो 100 माइनस 20 80 अपॉन 100 इंटू ये, और ये 00 कैंसिल होगा, रुपीज 80 इंटू 8 इक्वल टू, देयरफॉर SP इक्वल टू रुपीज 80 इंटू 8 क्या होगा 640। तो ये SP होगा 640। इस ऑप्शन में C है रुपीज 640। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यानी रोमन 4 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट रोमन 5, by selling 10 articles a man gain equal to cost price of 2 article, the profit made is, यानी प्रॉफिट क्या होगा, कितने % प्रॉफिट होगा। कह रहे कि सेलिंग 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल को भी सेल करने पे उसके कॉस्ट प्राइस का 2 आर्टिकल्स के इक्वल प्रॉफिट होता है, तो उसका
टू आर्टिकल्स के इक्वल उसका गेन होता है, नहीं प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो 10 आर्टिकल्स सेलिंग, कितना आर्टिकल सेल किया है, 10 आर्टिकल, तो हम सीपी भी 10 आर्टिकल का ही लेट करेंगे। लेट सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स बी रुपीज एक्स। सपोज दैट हम 10 आर्टिकल का सीपी एक्स लेट कर रहे हैं। ये 10 आर्टिकल का सीपी क्यों लेट कर रहे हैं, 1 आर्टिकल का क्यों नहीं, क्योंकि 10 आर्टिकल सोल्ड किया है, बाय सेलिंग 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल सोल्ड किया है, तो 10 आर्टिकल का ही हम सीपी भी फाइंड करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स भी रुपीज एक्स। देयरफॉर सीपी ऑफ 2 आर्टिकल क्या होगा, सबसे पहले सीपी ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा, 1 आर्टिकल, 10 आर्टिकल का सीपी है x, तो 1 आर्टिकल का x अपॉन 10। देयरफॉर सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स का सीपी क्या होगा, 1 आर्टिकल का x अपॉन 10 है, तो 2 आर्टिकल्स का क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x अपॉन 10 इंटू 2 5 जा 10 इक्वल टू x अपॉन 5। सीपी 2 आर्टिकल का सीपी कितना है, x अपॉन 5, इतना रुपीस है। यहां दिया हुआ है कि गेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, और 2 आर्टिकल का जितना सीपी है वही उसका गेन हो रहा है। तो 2 आर्टिकल का सीपी कितना है, x अपॉन 5, देयरफॉर गेन भी वही होगा। देयरफॉर गेन इक्वल इक्वल टू रुपीज, यही होगा जो सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स का, तो x अपॉन 2, ठीक है, x अपॉन 5 गेन, लेकिन गेन परसेंट फाइंड करना है, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है, गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन कितना है, x अपॉन 5, तो ये लिखेंगे x अपॉन 5 इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी क्या है, तो सीपी यहाँ x है, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स क्या लिए थे, x, तो यहाँ x लिखेंगे, x से x कैंसिल, 5 से 25 जा 100 इक्वल टू 20%। क्या हुआ, ये गेन है 20%, और ये ऑप्शन बी है इसका 20% गेन। क्वेश्चन नंबर 5 यानी रोमन 5 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अ फ्रूट सेलर सेल्स 4 ऑरेंज फॉर ₹3 गेनिंग 50%। कोई भी फ्रूट सेलर है जो 4 ऑरेंज को सेल करता है ₹3 में, और उसमें गेन करता है वो 50% का, ठीक है। तो एसपी गिवन है, 4 ऑरेंज का एसपी क्या है, 3, तो सबसे पहले उसका सीपी फाइंड करेंगे, ठीक है। सीपी ऑफ 4 ऑरेंज, यहाँ लिखेंगे एसपी ऑफ 4 ऑरेंज इक्वल टू ₹3। Therefore, CP of 4 orange at कितना 50% गेन, 50% गेन पे 4 ऑरेंज का सीपी क्या होगा, तो सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला है सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस P परसेंट मीन्स प्रॉफिट परसेंट इनटू SP, ठीक है। प्रीवियस एक्सरसाइज में इसका यूज किए हैं, तो ये 100 अपॉन 100 प्लस कितना परसेंट गेन हो रहा है, 50% गेन हो रहा है, तो 100 प्लस 50 इंटू SP क्या है, SP है 3 रुपीज़ है, तो यहाँ 3 रुपीज़ 3 इक्वल टू 100 अपॉन 150 इंटू 3 से कितना 50 टाइम
50 टाइम 150 डिवाइड होगा और 50 से 2 टाइम हो जाएगा। तो CP ऑफ देयरफॉर CP ऑफ 4 ऑरेंज इक्वल टू ₹2। यहाँ 2 आया। CP ऑफ 4 ऑरेंज इक्वल टू ₹2। अब देखें क्वेश्चन क्या है। CP ऑफ 4 ऑरेंज क्या फाइंड करना था? CP ऑफ 4 ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ CP ऑफ 4 ऑरेंज यहाँ आ गया है। CP ऑफ 4 ऑरेंज ₹2। तो ये फर्स्ट का आंसर हुआ। CP ऑफ 4 ऑरेंज इक्वल टू ₹2। CP ऑफ 1 ऑरेंज, तो 4 ऑरेंज का CP 2 है, तो 1 ऑरेंज का क्या होगा? देयरफॉर CP ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2 रुपीज। 1/2 रुपीज को हम यदि पैसे में लिखेंगे तो पॉइंट में लिखेंगे इक्वल टू ₹1/2 और 1/2 को पॉइंट पे लिखेंगे तो ₹1/2 को पॉइंट में लिखेंगे तो ₹0.5। एक ये आंसर हुआ। इस तरह से सेकंड सॉल्व हुआ। SP ऑफ 1 ऑरेंज, तो SP ऑफ 4 ऑरेंज यहाँ गिवन है, क्वेश्चन नहीं। SP ऑफ 4 ऑरेंज इक्वल टू 3। तो SP ऑफ 1 ऑरेंज, SP ऑफ 4 ऑरेंज इक्वल टू ₹3 गिवन है। देयरफॉर SP ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 3/4। 3/4 को पॉइंट में लिखेंगे यहाँ ₹3/4 को पॉइंट में लिखेंगे तो ₹0.75, ठीक है। ये 0.75। इस तरह से थर्ड सॉल्व हुआ। फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 ऑरेंज। प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 ऑरेंज, तो 1 ऑरेंज का CP एस प्रॉफिट यानी गेन ऑन 1 ऑरेंज सेल करने पे कितना गेन होगा? तो 1 ऑरेंज का जो गेन इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP। SP ऑफ 1 ऑरेंज क्या है? SP ऑफ 1 ऑरेंज 0.75, तो ₹0.75 माइनस CP ऑफ 1 ऑरेंज 0.5, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 0.05 या 0.50 भी लिख सकते हैं। 0.50 इक्वल टू, ये दोनों माइनस करेंगे 0.75 से 0.50 माइनस होगा तो 0.25 0.25, ये थर्ड का आंसर होगा 0.25। फोर्थ number of orange need to be bought and sold in orange to gain 24 रुपीज गेन करने के लिए कितने ऑरेंज को सेल करना पड़ेगा? तो एक ऑरेंज को सेल करने, गेन ऑन 1 ऑरेंज, ठीक है। तो इस एक ऑरेंज को सेल करने में कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ₹0.25, ठीक है, ऑन सेलिंग। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 ऑरेंज को सेल करने में कितना आ रहा है? 0.25, तो 25 रुपीज गेन करने के लिए कितने ऑरेंज सेल करना पड़ेगा? तो
rupees 0.25 gain on selling one orange. One orange. One orange. Therefore, रुपीज कितना सेल गेन करना है? 24. Therefore, रुपीज 24 गेन ऑन कितने ऑरेंज सेल करना पड़ेगा? तो 24 अपॉन 0.25. इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 0.25 था, हटा देंगे, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. 25 4 जा 100, 24 4 जा 96 ऑरेंज सेल करना पड़ेगा 24 रुपीज गेन करने के लिए. तो इस तरह से क्वेश्चन 5 यानी 2 का 5 रोमन सॉल्व हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd. A man sells 12 articles for ₹80 and gaining 33 whole. इसमें सब में बाय मिस्टेक 8A हो गया है, एक्सरसाइज 8A. इसको 8B पढ़ लेंगे, ठीक है. 8A नहीं 8B पढ़ेंगे सब में. बाय मिस्टेक ये 8A हो गया है, इसको 8B पढ़ेंगे. सारे क्वेश्चंस में 8B पढ़ेंगे, ठीक है. A man sells 12 articles for ₹80, gaining 33 whole 1/3%. Find the number of articles bought by man for ₹90. ठीक है. तो क्या है? 12 आर्टिकल कितने सेल किया? 12 आर्टिकल का SP है 80, गेनिंग 30%, 33 whole 1/3%. Find the number of articles bought बाई मैन फॉर ₹90. तो सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि 12 आर्टिकल का SP है 80 है, तो 12 आर्टिकल का CP क्या होगा? इसमें गेन कितना है? 33 whole 1/3%. तो SP of 12 आर्टिकल्स इक्वल टू ₹80. और ये गेन हो रहा है इस पे, तो गेन कितना है? गेन है 33 whole 1/3%. 33 whole 1/3% मीन्स 33 3 जा 99 100 अपॉन 3%. 100 अपॉन 3% ये गेन है. तो SP ऑफ 12 आर्टिकल्स ₹80. तो CP ऑफ 12 आर्टिकल्स क्या होगा? तो CP ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू CP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. CP इक्वल टू क्या होता है? 100 अपॉन 100 प्लस P%. CP फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 100 अपॉन 100 प्लस P% इंटू SP इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या है? 10. 100 अपॉन 3, तो यहाँ लिखे 100 अपॉन 3 और इंटू SP है 80, SP 80 है. देयरफॉर CP यानी CP कितना होगा? 100 इंटू 3, 300 और प्लस 100, 400/3 होगा. 400/3 तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और इंटू 80 00 यहाँ कैंसिल. 4 से 20 टाइम यानी 23 जा 60. अब ये 12 आर्टिकल का CP कितना है? 60. करेक्ट. बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट बाय अ मैन फॉर ₹90. 12 आर्टिकल यानी 60 में 12 आर्टिकल बॉट हुआ, तो 90 में कितना आर्टिकल बॉट हुआ? क्वेश्चन ये है. तो CP ऑफ फॉर ₹60 number of articles for ₹60 number of article bought इक्वल टू कितना? 60 रुपीज में कितना आर्टिकल बाउट किया गया? 12. देयरफॉर फॉर रुपीज कितने रुपीज में? 90 रुपीज में कितना होगा?
for rupees 90, number of articles bought is equal to 12 upon 60 into 90. 60 रुपीज में कितना 12 आर्टिकल, तो 1 रुपीज में 12 अपॉन 60 और 90 में 12 अपॉन 60 इंटू 90, तो 12 अपॉन 60 इंटू 90, जीरो जीरो कैंसिल, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 2 से 6 3 जा 18, तो कितना आर्टिकल बाउट होगा 18, ठीक है। 90 रुपीज में 18 आर्टिकल बाउट होगा और ये रहा आंसर थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यानी कोई भी आर्टिकल 15 आर्टिकल का जो एसपी है वही 12 आर्टिकल का सीपी के इक्वल है, ठीक है। लेट एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स बी रुपीज एक्स। यदि 15 आर्टिकल्स का एसपी को एक्स लेट करेंगे तो यही 12 आर्टिकल के सीपी के भी इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ भी सभी में ये सुधार लेंगे, एक करेक्शन कर लेंगे, 8A नहीं 8B लिखा गया है सभी में, एक्सरसाइज 8B है, ठीक है। एसपी ऑफ 15 आर्टिकल बी एक्स, देयरफॉर एसपी ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा, 1 आर्टिकल का एसपी क्या होगा, 15 आर्टिकल का एसपी है रुपीज एक्स, तो 1 आर्टिकल का एसपी एक्स अपॉन 15, यहाँ रुपीज एक्स अपॉन 15, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एसपी ऑफ 15 आर्टिकल, जो 15 आर्टिकल का एसपी है वही 12 आर्टिकल के सीपी के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू रुपीज एक्स ही होगा, जो 15 आर्टिकल का एसपी होगा वही 12 आर्टिकल का सीपी भी होगा, तो 12 आर्टिकल का सीपी एक्स है तो 1 आर्टिकल का सीपी क्या होगा, देयरफॉर सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू रुपीज एक्स अपॉन 12। अभी x अपॉन 12 सीपी है और x अपॉन 15 1 आर्टिकल का एसपी है, कौन ग्रेटर है x अपॉन 15 या x अपॉन 12। अभी बताया था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में और भी पहले बताया है ऑलरेडी कि x अपॉन 15 कंपेयर किससे करना है, x अपॉन 15 और x अपॉन 12 से कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। ये सीपी है, ये क्या है सीपी है और ये एसपी है, इसमें कंपेयर करना है। तो यदि बताए कि न्यूमरेटर, इसके पहले भी बताया है कि यदि कोई भी दो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, ठीक है। यहाँ भी दोनों का न्यूमरेटर एक से सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा छोटा वो फ्रैक्शन छोटा होगा और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ 15 बड़ा है या 12, ठीक 15 बड़ा है तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा होगा, यानी ये फ्रैक्शन छोटा है तो xy12 बड़ा है तो xy12 क्या है सीपी, तो इस ट्रांजैक्शन में क्या है सीपी बड़ा है। जब सीपी एसपी से बड़ा होता है तो क्या होता है, हियर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, जब सीपी एसपी से बड़ा होता है तो लॉस होता है, देयरफॉर देयर इज अ लॉस, तो उसमें लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, तो लॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी कितना है, सीपी यहाँ x अपॉन 12 और एसपी x अपॉन 15, x अपॉन 12 माइनस x अपॉन 15, दोनों में 1 आर्टिकल का ही एसपी और सीपी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा
12 5 जा 60, 5x माइनस 15 4 जा 60, 4x, 5x माइनस 4x, x अपॉन 60। ये लॉस कितना हुआ, x अपॉन 60। लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 लॉस कितना आया है, x अपॉन 60 इंटू 100, लॉस अपॉन, लॉस ये है लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, और सीपी कितना था, सीपी है यह, सीपी है x अपॉन 12, सीपी x अपॉन 12, x अपॉन 12, ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो x से x कैंसिल, 12 5 जा 60 होता है, और 5 से 20 इक्वल टू 20% लॉस हुआ। तो इस ट्रांजैक्शन में 20% लॉस, ये लॉस कितना, 20% आंसर इसका। Next question. A shopkeeper bought rice worth rupees 4,500. He sold 1/3 of it at 10% profit. If he desired a profit of 12% on the whole, find the selling price of the rest of the rice. कि कोई भी एक शॉपकीपर है जो 4,500 में, ठीक है, राइस को 4,500 में परचेज किया है। He sold 1/3 of it at 10% प्रॉफिट, उसके यानी 4,500 का 1/3 वो 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, ठीक है। इफ ही डिजायर अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, लेकिन वो चाह रहा है कि वो पूरे यानी 4,500 का 12% टोटल में इनकम हो, यानी उसका प्रॉफिट हो। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेस्ट ऑफ द राइस, तो यानी बचा हुआ राइस को किस रेट से, यानी किस उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि 1/3 इसका कितना होता है, तो 1/3 ऑफ रुपीज 4,500, 1/3 ऑफ रुपीज 4,500, यहाँ भी 8A है, सभी में आपको 8B कर लेना है, 8B एक्सरसाइज, ठीक है। 4,500 इंटू क्या होगा, 1/3 ऑफ रुपीज 4,500 इक्वल टू 4,500 और इंटू 1/3 मीन्स 1/3, 3 से कैंसिल होगा 1,500, ठीक है। 1,500 इक्वल टू रुपीज 1,500, यानी रुपीज 1,500 इसका 1/3 आया, और 1/3 को किस में सेल किया, ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट रुपीज एट 10% प्रॉफिट, तो इसका 1/3 को 10% प्रॉफिट पे सेल किया है। तो एसपी क्या होगा, देयरफॉर एसपी ऑफ 1/3 का एसपी क्या होगा, 1/3 का एसपी, तो सीपी है इतना 1,500, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और इनटू एसपी, ये होगा सॉरी सीपी प्लस नहीं 100 प्लस, ये फॉर्मूला में सीपी प्लस नहीं 100 प्लस पी परसेंट मीन्स प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू एसपी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ 10 है, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 और इंटू एसपी कितने का, 1/3 का एसपी क्या है 1,500, ठीक है, इक्वल टू 110, 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 और इंटू 1,500, ये कैंसिल, 15 इंटू 110, 15 इंटू 110 मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 110 से, ठीक है,
16 रुपीज 1650। तो ये 1650 ये इसका 1/3 का एसपी होगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेस्ट ऑफ द राइस, किस जो रेस्ट राइस है उसका कितना सेलिंग प्राइस होगा कि पूरे पे कितना परसेंट होना चाहिए, 12%। तो सबसे पहले पूरे पे 12% प्रॉफिट के लिए एसपी क्या चाहिए, ठीक है, पूरे होल ट्रांजैक्शन पे 12% प्रॉफिट चाहिए, तो उसका एसपी क्या होगा, जिसका सीपी 4500 है। तो यहाँ लिखेंगे एसपी ऑफ होल, एसपी ऑन होल ट्रांजैक्शन, एसपी ऑन होल एट कितने परसेंट, 12% गेन। 12% गेन पे एसपी क्या होगा, पूरे का एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला है 100 प्लस पी परसेंट, एसपी का फॉर्मूला 100 प्लस पी परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल टू 100 प्लस यहाँ 12% चाहिए पूरे पे, तो पूरे पे 12, तो 100 अपॉन 12 अपॉन 100 और इंटू सीपी है 4500। होल पे फाइंड कर रहे हैं तो होल का सीपी 4500 है, तो यहाँ 4500 इक्वल टू 112 अपॉन 100 इंटू 4500, 00 यहाँ कैंसिल होगा, बचा 112 इंटू 45, 112 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 112 मल्टीप्लाई बाई 45, 5 2 जा 10, 5 1 5 6 5 4 2 जा 8 4 4 0 6 8 14 5040 इक्वल टू रुपीज 5040 इतना आया पूरे ट्रांजैक्शन का एसपी। यानी होल पे यदि 12% गेन पे पूरे को होल का एसपी इतना आया। ऑलरेडी पहले 1/3 का एसपी इतना था, 1/3 का एसपी इतना था। 1650 कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेस्ट ऑफ द राइस, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द रेस्ट क्या होगा, इससे ये माइनस होगा, देयरफॉर एसपी ऑफ रेस्ट ऑफ राइस, एसपी ऑफ रेस्ट ऑफ राइस इक्वल टू 5040 माइनस 1650, ठीक है। तो यहाँ 5040 माइनस करेंगे 0 3390 इक्वल टू रुपीज 3390। तो फर्स्ट का ये आंसर हो गया, एसपी ऑफ द रेस्ट ऑफ द राइस 3390। सेकंड क्वेश्चन, द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द रेस्ट ऑफ द राइस। रेस्ट ऑफ द राइस का परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो रेस्ट ऑफ राइस का सीपी फाइंड किए, ठीक है, 3000 है। रेस्ट ऑफ राइस का ऑलरेडी सीपी ऑफ द रेस्ट ऑफ द राइस इक्वल टू 3000, रेस्ट ऑफ द राइस का एसपी ये है, तो सीपी और एसपी फाइंड है तो गेन परसेंट फाइंड होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, गेन profit on the rest of the rice, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, गेन, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी,
इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी क्या है, रेस्ट ऑफ द राइस का 3390, 3390 माइनस सी पी, सी पी रुपीज 3000 है, रुपीज 3000 इक्वल टू 3 रुपीज 390 ये गेन है यानी प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 390 बाय सीपी, सीपी है 3000 और इंटू 100, यहाँ 20 से यहाँ 20 और 3 से 39 13 इक्वल टू 13%। तो ये रेस्ट ऑफ द राइस का प्रॉफिट परसेंट हुआ 13%। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी रोमन सेकंड सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।